हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं मंकेश और आप देख रहे हैं डेजल पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज का यूज़ बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज़ स्पोकन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। और आप न्यूज़पेपर में या आप अपने बुक्स में इस तरीके के सेंटेंसेस पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलेटिव क्लॉज में हूँ, दैट, हुज और हम का प्रयोग किस तरीके से करेंगे और ये रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। तो रिलेटिव क्लॉज की अगर हम बात करें तो रिलेटिव क्लॉज वी कैन यूज रिलेटिव क्लॉज टू ज्वाइन टू इंग्लिश सेंटेंसेस। यानी रिलेटिव जो क्लॉजेज होते हैं इसमें दो इंग्लिश सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं और टू गिव मोर इंफॉर्मेशन about something और somebody। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन के संदर्भ में यूज होता है, और जिसमें हम यूज करते हैं हु का, दैट का, हुज और होम का। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारे के सारे प्रोनाउन है। अब यहाँ हम एक बात करें कि जो रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, जो रिलेटिव जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज ये गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट the person or thing mentioned। यानी हम रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में, उनके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन के लिए जो पहले से मेंशन किया गया हो, व्याख्या किया गया हो। जैसे अब एक यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है। ये यूज किया जाता है रिलेटिव क्लॉज का, और एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ देखेंगे कि वास्तव में ये होते क्या है। जैसे आई बॉट अ न्यू कार, इट इज वेरी फास्ट। और इसी सेंटेंस को हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बॉट अ न्यू कार दैट इज वेरी फास्ट। यानी आई बॉट, तो ये जो सेंटेंस है ये आई बॉट, और ये बाई का मतलब होता है खरीदना, और बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। और आई बॉट अ न्यू कार यानी मैंने एक नई कार खरीदी। इट इज़ वेरी फास्ट, यह बहुत तेज है, फास्ट कार है। और इसी को अगर रिलेटिव क्लॉज की तरह रिलेटिव सेंटेंस के संदर्भ में, रिलेटिव क्लॉज के संदर्भ में हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमने यहाँ यूज किया है दैट का। आई बॉट न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी, दैट इज वेरी फास्ट, जो बहुत ही फास्ट है। तो दैट का यहाँ जो संदर्भ में यूज किया गया है ये रिलेटिव क्लॉज के संदर्भ में यूज किया गया है। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है ये दो इंग्लिश सेंटेंसेस को जोड़ता है या अधिक इंफॉर्मेशन किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम बात करें। आगे सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, यहां देखोगे आप, सी lives in New York. She lives in New York. She likes living in न्यूयॉर्क।
यहाँ सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है। यहाँ ये लिव्स है और ये देखोगे ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है। और सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस होता है इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ हमने लिव्स का प्रयोग किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब का पांचवा फॉर्म। और इन वर्ब के पांचवे फॉर्म जो होता है वर्ब के पहले फॉर्म में एस या ईएस हम यूज करते हैं, एस या ईएस। और इसका जो यूज करते हैं हम यूज करते हैं ही, सी, इट, या हम यूज करते हैं सिंगल नाउन के साथ। तो देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसमें वर्ब का पांचवा फॉर्म, जैसे ही लाइक्स, सी लाइक्स, आई लिव, दे लिव, लेकिन सी लिव्स होता है और इट लिव्स होगा। क्लियर। अब एक चीज यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट V1 या V5 और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। और जो जनरली जो पहचान होता है इसका जो पहचान होता है क्या, ता है, ती है, ता है, ती है, और क्या होगा, ते है या ती हूं इत्यादि। जैसे सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है। सी लाइक्स, तो यहाँ क्या देखोगे, यहाँ दिख रहा है ना लाइक्स का प्रयोग किया गया है। तो सी लाइक्स लिविंग इन न्यूयॉर्क यानी उसे न्यूयॉर्क में रहना पसंद है या वह न्यूयॉर्क में रहना पसंद करती है या उसे न्यूयॉर्क में रहना अच्छा लगता है। अब इसी को अगर हमको रिलेटिव क्लॉज के संदर्भ में लिखना हो तो रिलेटिव क्लॉज के अगर संदर्भ में हमें लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखोगे कि सी लिव्स इन न्यूयॉर्क which सी लाइक्स। यहाँ देखो यहाँ हमने क्या यूज किया, यहाँ हमने यूज किया है विच का। सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है, विच सी लाइक्स, उसे पसंद है। तो सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है, विच सी लाइक्स, जो उसे पसंद है, यानी उसे न्यूयॉर्क में रहना पसंद। तो ये क्या है, मैंने बताया था कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है ये दो इंग्लिश सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है और उसके बारे में यानी उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को बताता है। क्लियर है। डिफाइनिंग रिलेटिव दो तरीके के क्लॉज होते हैं। कितने तरीके के, दो। यानी सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है जो उसे पसंद है। या हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे न्यूयॉर्क में रहना पसंद है। क्लियर। उसे न्यूयॉर्क में रहना पसंद है। क्लियर। आगे बताए ना। क्लॉज को, रिलेटिव क्लॉज को अगर बात करें, रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक डिफाइनिंग और दूसरा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब यहाँ एक चीज हम एक काम करते हैं कि जो डिफाइनिंग जो क्लॉज होता है, जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलोगे, रिलेटिव क्लॉज। और यहाँ एक चीज कि डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लॉज होता है ये होते क्या। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टेल्स विच नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट,
यानी जब हम नाउन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे होते। क्लियर? जैसे यहां देखोगे ये डिफाइनिंग relative clause tells which noun we are talking about यानी जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है ये हमें बताता है नाउन के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में रिलेटिव क्लॉज का डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बताता है। क्लियर? और एक चीज यहां, जैसे अगर मैं बताऊं आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूं, यस, और विच हैज सम फैंटास्टिक पार्क, यानी जहां कुछ बहुत ही मजेदार पार्क है, फैंटास्टिक पार्क। ये हो गया ना आगे, यानी ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना? ये रिलेटिव क्लॉज। अब कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, कुछ यहां एग्जाम्पल। आई लिव इन लंदन, यानी मैं लंदन में रहता हूं, which has some fantastic parks है कि आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूं, which has some, यानी विच हैज सम का मतलब यहाँ विच यानी लंदन के लिए यूज किया जा रहा है कि लंदन हैज सम फैंटास्टिक पार्क्स, और लंदन में कुछ मजेदार पार्क्स हैं। क्लियर? तो विच क्या है, यहाँ रिलेटिव क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज क्या करता है कि दो इंग्लिश सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। तो आई लिव इन लंदन, तो ये भी क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या V5, और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। अब V5 की हम यहाँ बात करें तो देखो, तो V5 और मैंने बताया था कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही सी इट के साथ हम या सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। ठीक? अब यहाँ आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ, विच हैज सम फैंटास्टिक पार्क्स, जहाँ कुछ मजेदार पार्क हैं। क्लियर? अब यहाँ तो विच ये क्या नाउन है, लंदन, और लंदन क्या है, नाउन है, और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आगे चलो, आगे बता, अगला सेंटेंस है द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वर्क्स इन ए बैंक। यहां देखो, यहां बताएंगे, वो भी सेंटेंस बताएंगे, यहां वो भी पसंद है। ठीक है? द वुमेन हु लिव्स, यानी औरत जो लिव्स इन नेक्स्ट डोर, सामने वाले डोर में रहती है, यस, वर्क्स इन ए बैंक, बैंक में काम करती है, यस, लिव्स नेक्स्ट जो सामने वाले, यस, द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर यानी सामने जो डोर है उस डोर में जो रहती है, यानी सामने वाले घर में, यस, वर्क्स इन अ बैंक, एक बैंक में काम करती है। सब कोई बोलेगा एक बैंक में
काम करते हैं। द ओमेन क्या बोलोगे, यानी औरत जो हूं। तो यहां क्या है, ये हूं और ये क्या, ये रिलेटिव क्लॉज है। ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। और ये देखोगे इसमें दो सेंटेंस है, इसमें कितने, दो। द ओमेन लिव्स नेक्स्ट डोर, यस, वर्क इन ए बैंक। दो सेंटेंस है ना, कि औरत जो सामने वाले घर में रहती है, वर्क इन ए बैंक, एक बैंक में काम करती है। और ये भी जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का। और देखो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके के सेंटेंस बनाने में, ठीक है। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, यानी औरत जो मेरे घर के सामने रहती है, या मेरे घर के सामने या सामने वाले घर में रहती है, वर्क्स इन अ बैंक, एक बैंक में काम करती है। क्लियर, यानी औरत जो मेरे सामने वाले घर में रहती है, सामने वाले घर में रहती है, एक बैंक में काम करती है, एक बैंक में काम करती है, यानी द वुमेन हु लिव्स इन। अब देखो यहां हमने लिव्स का यूज किया है क्योंकि ये क्या है, वुमेन की बात हो रही है प्रेजेंट में, यानी उसका रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन। क्लियर है ना। अब आगे चलो। अब एक चीज यहां हमको समझना है कि हम आखिर यूज कहां और कैसे करते हैं। तो देखो यहां इसे लिखना है, वी यूज, हम लोग यूज करते हैं हूं का और होम का। किसके लिए, तो फॉर पीपल, फॉर पीपल यानी लोगों के लिए, यानी किसी व्यक्ति के, यानी समबडी के लिए हम यूज करते हैं क्या, हूं और होम का, हूं और होम का। और एक चीज विच का अगर हम बात करें, विच और विच हम यूज करते हैं फॉर थिंग्स, फॉर थिंग्स, यानी किसी वस्तु के संदर्भ में हम विच क्लॉज का यूज, रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं विच रिलेटिव क्लॉज का। और अगर बात करें दैट का यूज हम कहां करेंगे, तो दैट का यूज हम यहां दैट, और दैट का जो यूज करेंगे ये फॉर पीपुल, फॉर पीपल और थिंग्स, या किसी वस्तु के लिए हम करते हैं। यानी दैट का प्रयोग हम पीपल के लिए, पर्सन के लिए, समबडी और समथिंग के लिए करते हैं। समबडी और समथिंग, यानी समबडी और समथिंग के लिए हम यूज करते हैं दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं। क्लियर है ना। यानी हूं और, ये देखो इसमें मैंने क्या बताया, ये सारे के सारे हूं, होम, विच और दैट, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। यानी क्या करता है कि दो अंग्रेजी के सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में। यस, यहां देखो थिंग्स या पीपुल के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन, यानी उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन क्या करता है, बताने का कार्य करता है। क्लियर है। अब चलो यहां कुछ और सेंटेंस हम लोग देखें, समझ में आ रहा है एकदम क्लियर। आगे चलो। तो वी यूज रिलेटिव क्लॉज हूं, होम, विच, दैट। हूं एंड होम इज यूज फॉर people or somebody, which is used for things, but that is used both, used for both. Yes, like things or people, लोगों के लिए भी कर सकते हैं। देखो ये बहुत आसान है, इसका यूज किया जाता है हमेशा स्पोकन में। क्लियर है। तो देखो अब आगे यहां समझते हैं कि
sees the woman, sees the woman who cuts my hair. sees, अब देखो यहां हमें क्या देखना है, यहां देखो sees है, यानी सी इज का कंट्रैक्शन है sees, यानी sees the woman, sees the woman, यह वही औरत है who cuts my hair, जो मेरा बाल काटती है. कट्स है ना, यानी रेगुलर एक्टिविटी. यस, यानी हैबिट. ये मैंने बताया था ना रेगुलर एक्टिविटीज के लिए कि या हाँ कि हम क्या करें कि उसके मेरा बाल वही काटती है. सीज द वुमन, सीज क्या बोलोगे, सीज या सीज द वुमन, वही औरत है. सीज द वुमन, वह वही औरत है हु कट्स. तो यहाँ देखो, यहाँ हम ये क्या जो के संदर्भ में यूज किया और जो मेरा बाल काटती है. यस, यानी सीज द वुमन या वही औरत जो मेरा बाल काटती है. क्लियर. सीज, सीज द वुमन, यह वही टीचर है जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं. तो क्या बोलोगे, ही इज द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश, जो हम लोग को अंग्रेजी. यह वही लड़का है जिसने राम पीटा था. यस, हाँ हाँ, दिस इज द बॉय, और किसने पीटा था, राम ने. यस, हु बीटन बाय राम, हु बीटन बाय, यानी राम के द्वारा उसे पीटा गया था, या वही लड़का. यस, सॉरी, हाँ, हु वाज बीटन बाय, थैंक यू, गुड, बहुत अच्छा. हु वाज बीटन बाय राम, जो राम के द्वारा क्या किया गया था, पीटा गया था. क्लियर. अब आगे चलो, आगे बताया, बोलो आगे बताया. अगला सेंटेंस देखो, दीज आर द फ्लाइट, दीज आर द फ्लाइट्स, these are the flights that have been cancelled. These are the flights, these are the flights. yes, यानी ये सब फ्लाइट्स जिसे क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया. yes, तो these are the flights. देखो यहां हमने किस क्लॉज का यूज किया, दैट का यूज किया, दैट का. और दैट का यूज मैंने क्या बताया था कि दैट रिलेटिव क्लॉज का हम यूज. यस, अब यहां जिसे क्या कर दिया गया, दिस आर द फ्लाइट्स, यानी यही सब फ्लाइट्स हैं, यही सब उड़ाने हैं, ये सब उड़ाने जो कि क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दी गई है. यानी ये सभी उड़ाने रद्द कर दी गई है. ये सभी उड़ाने जो रद्द कर दी गई है, जो रद्द कर दी गई, ये सभी उड़ाने क्या कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दिया गया है. कोई डाउट हो तो पूछा जा सकता, नहीं ना. क्या, हाँ बिल्कुल, मैंने तो बताया था ना कि यहां मैंने क्या बताया, यहां कि फॉर थिंग्स, तो हम विच का भी प्रयोग कर सकते हैं. हाँ, दैट का यूज करो चाहे विच का, तो क्या लिखोगे बताओ कि यहां दीज आर द फ्लाइट्स विच हैव बीन कैंसिल्ड, विच हैव बीन कैंसिल्ड. अब यहां देखो, ये अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये पैसिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का. यस, हैव बीन का यूज किया जाता है और वर्ब का
थर्ड फॉर्म परफेक्ट का कर दिया गया है। क्लियर? ये कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं ना?